आभार, ग्रीटिंग्स, कैसे हैं आप लोग। सोल स्टेयर पे आपका स्वागत है। मेरी सारी इन्फॉर्मेशन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। पाइसेस, आई वेलकम यू। आपकी रीडिंग हम करने जा रहे हैं जुलाई की, राइट। सो लव, करियर जैसे भी रेजोनेट करे, यू फ्री टू टेक इट। थैंक यू सो मच गाइस फॉर ईच वन ऑफ यू जो लाइक कर रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं, जो पर्सनल रीडिंग्स के लिए कनेक्ट कर रहे हैं। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। मुझे लगता है ना, दुआएं बांटने से बढ़ती हैं, जैसे खुशी शेयर करने से बढ़ती है, नॉलेज बांटने से बढ़ती है। तो शुक्रिया आप लोगों का, बहुत बहुत थैंक यू सो मच फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ माई जर्नी। एंड चलिए पाइसेस देखते हैं जुलाई आपके लिए कैसा जाने वाला है। यू नो, सो बेसिकली फुल मून इन कैप्रिकॉर्न हैज जस्ट क्रॉस बाय। रीडिंग मैंने डाल दिया, प्लीज़ देखिएगा। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। सो पाइसेस कैसा है ना, वाइब ऐसा है कि लॉन्ग लास्टिंग चाहिए होता है आपको, ऐसा कुछ दिखाते हैं, लॉन्ग लास्टिंग चाहिए। मगर पोलैरिटी है आपके साइन में, वो पोलैरिटी है। तो कभी कभी लेजीनेस आ जाती है, कभी आप स्लगिश हो जाते हो, यू नो, स्लॉथ वाला वाइब हो जाता है। तो देखते हैं क्या आ रहा है, क्योंकि एफर्ट आप पूरा डालते हैं, मेहनत आप पूरी करते हैं हर तरह से, चाहे वो रिश्तों में है, चाहे वो आप। तो देखते हैं, मैंने मेरे कार्ड से जो मेडिटेटेड हैं, और लेट्स सी पाइसेस व्हाट इज द कोर एनर्जी। पाइसेस के लिए क्या है कोर एनर्जी? शो द मैसेजेस। Knight of Pentacles, Taurus, Virgo, Capricorn. Could be a start, could be something which is slow, like I said, you know, वही मुझे लग रहा था कि स्ट्रोक ऑफ लक बेसिकली आपको चाहिए राइट नाउ। शायद वो आप डिमांड कर रहे हैं या चाह रहे हैं कि मेरा हार्ड वर्क जो है वो देखा जाए, सराहा जाए, समथिंग लाइक दैट। बट आपको स्लो लग रहा है कि मैं, यू नो, इट्स लाइक जैसे आप एक जर्नी पे आप चल रहे हैं, आप सीढ़ी चढ़ रहे हैं, आप क्लाइम कर लेते हैं, तो आपको आपका जो साथ में आपका मित्र है या जो भी आपके साथ चल रहे हैं, वो ये कह रहे हैं अरे थोड़ा सा और रह गया, अरे थोड़ा सा और रह गया। तो कुछ ये वैसा सा वाइब है पाइसेस, पर देखते हैं चलिए। बट ये स्टडी है तो अच्छा है, स्टडी है, बहुत अच्छा है। स्प्रेड निकालते हैं, फिर बात करते हैं। सो मैं वैदिक वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी दोनों में डील करती हूँ। काइंडली आप लोग, ठीक है, देख लीजिएगा। अपना सन मून राइजिंग जरूर देखिएगा। क्रॉस वॉचर है तो अपना इनर कंपास यूज कीजिएगा। बट यू वेलकम हियर ऑन द चैनल। देखिए, सो वी गेट द मून। यस, वो जो क्लैरिटी नहीं आ रही है आपको, जो वो फील्ड्स में, जैसे मैंने कहा, लग रहा है कि आप चाह रहे हैं, यू नो, ये दिस इज मोर लाइक द कार्ड ऑफ इन द फील्ड्स ऑफ इट। सो आप बेसिकली इन द अंडरस्टैंडिंग है कि मुझे क्या समझ नहीं आ रहा है, मतलब दिस कंफ्यूजन हियर। सो अपने माइंड को काम कीजिए तो केओस अपने आप सेटल होना शुरू हो जाता है। नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, आई थिंक आप रश करना चाह रहे हैं। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस एनर्जी है, ये आपकी एनर्जी है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, देख लीजिए जैसे भी रेजोनेट कर रहा है, लव, करियर, जैसे भी। एस ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है। सो यस, इट्स मोर टू डू विद योर स्टेबिलिटी इनसाइड आउटसाइड। आपकी स्थिरता को लेकर ये काफ़ी ज़्यादा संबंधित है। एसिस हमेशा शुरुआत है, बिगिनिंग्स की बात होती है कि शुरू हो सकता है, कर सकते हैं। 9 ऑफ वॉन्ड्स है यहाँ पर, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। सो बाउंड्रीज अप हैं, क्यों हैं, क्या देख रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, एक्सपीरियंसेस ऐसे हैं जिसकी वजह से यूर ऑन गार्ड या द पर्सन इज ऑन गार्ड। वील सी वन मोर कार्ड बाय 7 ऑफ पेंटिकल्स। एब्सोल्युटली, तो ये सीड्स का कार्ड है कि अपनी मेहनत जो है आप अपने पुरजोर तरीके से करिए और करते जाइए, उसका रिजल्ट आपको डेफिनेटली देखने को मिलेगा, राइट। बट इसके बारे में बात करते हैं, लेट्स टॉक अबाउट दिस, ठीक है। सो पाइसेस बेसिकली हमारे पास यहाँ पर नाइट ऑफ पेंटिकल्स है, मून है और नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स है। सो ये बहुत क्लियरली ओवरऑल दिखाता है कि ये जो महीना है आपके लिए, जैसा चल रहा है पर्सनली, प्रोफेशनली, इंटरनली, एक्सटर्नली, ये आपके लिए बेसिकली एक ऐसा महीना है जहाँ पर एक मिक्स्ड बैग वाली फीलिंग है कि आप मेहनत कर रहे हैं, आप एफर्ट कर रहे हैं, लेकिन आपको ऐसा लग रहा है कि वो मेहनत और एफर्ट, उसका जो रिजल्ट है या रिवॉर्ड है या अप्रिसिएशन है, वो आपको नहीं मिल रहा है, या आपको लग रहा है कि नहीं मिल रहा है। लेकिन यू नो, ब्लेसिंग्स आर कमिंग टुवर्ड्स यू। और उसके साथ साथ ये भी है कि जैसे अगर आप ट्रांजिशनल देखें, अगर जो एस्ट्रो प्लेसमेंट्स हैं अपनी देखें अगर, तो आप देखिएगा जुपिटर कहाँ है, ठीक है, उससे आपको अंदाज़ा लगेगा कि हम किस जोन के लिए बात करें। तो बेसिकली इट इज़ अबाउट यू हैविंग अ पॉजिटिव एटीट्यूड। ये सब पेंटिकल्स यहाँ पर जो है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आफ्टर द मून, क्योंकि ये आपके एटीट्यूड की बात करता है कि आप जिस तरह से चीज़ों को देखेंगे ना, आपको वैसी ही चीज़ें नज़र आएंगी। सो इनफैक्ट आज मेरा मेडिटेशन में मैसेज भी यही था, दैट आप जो अपने दिल में या दिमाग में कैरी करते हैं, वही आपके बाहर वो मैनिफेस्ट करता है, राइट।
तो ध्यान रखिए कि आप किस तरह से सोच रहे हैं। ऑप्टिमिस्टिक रहिए, सकारात्मक प्लेस से सोचिए, पॉजिटिव सोचिए और कोशिश करिए कि आप गुड साइड ऑफ थिंग्स को ज़्यादा देखें, इंस्टेड के अरे ये नहीं हुआ, अरे वो क्यों नहीं हुआ, मैंने तो ऐसा किया था और ऐसा मुझे क्यों नहीं मिला है, या वॉट एवर हैव अ पॉजिटिव एनर्जी टू एवरीथिंग। मतलब ये रीडिंग यही स्क्रीम कर रही है कि हैव अ पॉजिटिव एटीट्यूड राइट नाउ। क्वालिटी टाइम इनफैक्ट आपको देने की बहुत ज़रूरत है, अपने आप को सेल्फ लव देने की बहुत ज़रूरत है। अपने लोगों से बात करिए, कोशिश करिए अगर आपको रिट्रीट भी लेना है, अगर आपको कुछ क्लियर नहीं है तो रिट्रीट लीजिए, कुछ समय के लिए डिस्कनेक्ट कर लीजिए, बिकॉज कई बार टू मच हो जाता है ना। और वो जो मोर है उसको इनफ की तरफ नहीं लेके जाना है, जितना है पर्याप्त है, प्राप्त है पर्याप्त है वाली सिचुएशन होनी चाहिए। तो जहाँ तक आपके लव इक्वेशन या लव अंडरस्टैंडिंग में मुझे बात आती है कि यही है कि आप इन्वेस्ट करते हैं, आप कनेक्ट करते हैं किसी के साथ, या आप इक्वेशन में हैं, या जिस तरह, बिकॉज ये कोई है जो इक्वेशन में ऑलरेडी है, कुड बी अ मैरिड पर्सन, कुड बी समवन हु इज डेटिंग एटसेट्रा एटसेट्रा। आपको कन्फ्यूजन है, क्लियर नहीं हो रहा है कि वेदर उनकी तरफ से द कमिटमेंट इज कमिंग अराउंड या आप दे रहे हैं या नहीं। तो आपको लग रहा है दिस अ लॉट ऑफ वर्क इन्वॉल्व इन द रिलेशनशिप एज ऑफ नाउ। मतलब आपसे वो ज़्यादा आपको डिमांडिंग लग रहा है करंटली इन्वेस्ट करना रिलेशनशिप्स में। तो वो यही कह रहे हैं, आपको क्वालिटी टाइम अपने आप को दीजिए और समझिए कि क्यों आपको बेसिकली थोड़ा सा इजी होना है, पॉजिटिव रहना है, क्योंकि तभी आप एक स्ट्रॉन्ग चांस जो है ना एम्ब्रेस कर पाएंगे कि जो वो कर रहे हैं ना, योर गाइड्स डीटीज जिनमें भी आप मानते हैं, वो जो कर रहे हैं ना वो आपके लिए कुछ बहुत अच्छा प्लान कर रहे हैं और वो चल रहा है ऑलरेडी। आप ज़्यादा कुछ कर नहीं पाएंगे, राइट। मेरे पास यहाँ पर बहुत क्लियर स्प्रेड है जो ये कहता है, ये एंटिसिपेशन की रीडिंग है, पॉजिटिविटी की रीडिंग है, और इसके अंदर बहुत स्ट्रॉन्ग चांस है कि बहुत सारी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ वित्त को लेकर, आपके करियर को लेकर भी हैं, कि फाइनेंसेस को लेकर कि अपॉर्चुनिटीज़ अच्छी खुलेंगी। आप पेशेंस रखिए, धैर्य रखिए, पॉजिटिव अप्रोच रखिए और हार्डवर्क से मत कतराइए, राइट। आगे बढ़िए। बट हाँ, साइन ऑफ वॉन्ड्स के साथ ये ज़रूर वो कह रहे हैं कि आप अपने जो गार्ड्स हैं थोड़ा केयरफुली समझ के करिए, बिकॉज कई बार ऐसा होता है ना, हम बिकॉज हमें क्लैरिटी नहीं होती है तो हम अच्छे लोगों का साथ छोड़ देते हैं और शॉर्टकट्स के लिए, नाइट ऑफ स्वॉर्ड वाली एनर्जी में हम उस तरफ निकल जाते हैं और वो हमें बाद में थोड़ा सा संदेहजनक लगता है। सो अपनी चॉइसेस को केयरफुली इवैल्यूएट करिए, ये ज़रूर है। चाहे कमिटमेंट है किसी रिलेशनशिप में, अगर आप सोच रहे हैं आगे बढ़ने के लिए तो केयरफुली थोड़ा सा सोच कर देख कर करिए, बिकॉज हो सकता है कि 2 + 2 4 नहीं है, 22 हो, राइट। सो वो पॉजिटिविटी आपके माइंड में होनी चाहिए, क्लैरिटी माइंड में होनी चाहिए कि आप उसको एम्ब्रेस कर सकें। और एक ये भी फैक्टर होता है कि जो भी आपके जीवन में आता है या आती हैं, फॉर दैट मैटर, बिकॉज हम इस चैनल पर सिर्फ एनर्जी की बात कर रहे हैं, तो वो बेसिकली इस तरह से होना चाहिए कि वो इक्वल गिव एंड टेक होना चाहिए, पार्टिसिपेशन होना चाहिए, रेसिप्रोसिटी होनी चाहिए, है ना। तो आपका रिस्पॉन्स जो है इक्वलेंट होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप एक्सप्रेस कर रहे हैं और द अदर पर्सन इज़ नॉट टेलिंग यू हाउ दे फील, वो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है, राइट। बट देर इज़ अ चांस फॉर मैनी ऑफ यू कि एक न्यू रिलेशनशिप इज़ गोइंग टू कम अराउंड फॉर यू। आप अभी देख नहीं सकते हैं बट आने वाला है। इसमें ये भी हो सकता है कुछ लोग, आप लोग एंग्जाइटी से सफ़र कर रहे हैं, आप यू आर नॉट एबल टू स्लीप। 9 ऑफ स्वॉर्ड्स नहीं है, यहाँ पर वॉन्ड्स है, सो गार्ड्स अप है, लेकिन मून है। तो मुझे ऐसा लगता है कि हाँ, शायद आपको थोड़ा सा आपकी रेस्टलेसनेस एनर्जी है, रेस्टलेसनेस वाली एनर्जी है। आप कुछ आंसर्स खोज रहे हैं, चाह रहे हैं जो आपको नहीं मिल रहे हैं। लेकिन आई थिंक राहु की जो पोजीशनिंग है ना, वो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है करंटली। और आप ज़्यादा चिंता मत करिए, बट हाँ, अपनी सोच जो है वो पॉजिटिव रखिए, बिकॉज आई थिंक वो काफ़ी हद तक आपको हेल्प करेगी, राइट। और कोशिश करिए कि अनहेल्दी चीज़ों में आप इंडल्ज ना करें और उनसे दूर रहें। और मेक श्योर दैट आप, बिकॉज जैसे मैंने कहा फॉर सम ऑफ यू, सबके साथ ही रेजोनेट हो सकता है, ना करे, राइट, नहीं करेगा ऑब्वियसली, बट कलेक्टिव एनर्जी में यही है कि थोड़ा सा आप लोगों को रिट्रीट लेने की ज़रूरत है। आपको अपने आप बैठकर अपने साथ टाइम स्पेंड करने की ज़रूरत है। बिकॉज कई बार ना ऐसा होता है कि हमें खुद स्वयं को चीज़ें नहीं नज़र आती हैं, राइट। तो हमारे आसपास के लोग हमारे में वो फॉल्ट फाइंडिंग करना शुरू करते हैं, मे बी वर्क वाइज पीपल आर टेलिंग यू नॉट डूइंग दैट ग्रेट, एटसेट्रा। या लव इक्वेशंस में, रिलेशनशिप्स में आपको लोग बोल रहे हैं कि यार यू डोंट कम अराउंड, आप नहीं बता रहे हो, या जैसे भी आपके रेजोनेट करे, फ्लिप कर लीजिए, ओके। बट हम दूसरों में जो वो कमियां हैं या खामियां हैं वो हम बहुत जल्दी
देख लेते हैं या खोज लेते हैं, लेकिन हम कहीं ना कहीं अपने अंदर भी झांकना जो ज़रूरी होता है वो भूल जाते हैं। तो आई थिंक वो एक रिफ्लेक्शन जो है मून के साथ आपको डालना बहुत ज़रूरी है कि आपको कहाँ थोड़े थोड़े चेंजेस करने हैं, राइट। क्योंकि अगर हम नहीं करेंगे तो कैसे चलेगा, राइट। कि अगर हम कहें कि हम एक्सपेक्ट करते हैं कि सामने वाला आकर हमें बताए, तो वो सामने वाला भी तो एक्सपेक्ट कर रहा है ना कि आप भी आकर उनसे वो चीज़ कहें जो वो सुनना चाह रहे हैं, जो एक इक्वेशन को पूरा करे या पूर्ण करे, राइट। सो आई थिंक अपने स्वयं के अंदर देखना बहुत ज़रूरी है, ताकि आप बेसिकली बहुत अच्छे से इसको आगे बढ़ा सकें। बाकी ओवरऑल आई थिंक ये जो स्थिति यहाँ बन रही है, ये जो पूरा संगठन यहाँ नज़र आ रहा है, ये पॉजिटिव है। ये धैर्य धारण करने का एक बहुत ही कमाल का अपॉर्चुनिटी है कि आप धैर्य धारण करें, आप पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ें, क्योंकि अपॉर्चुनिटीज़ आपकी तरफ आ रही हैं। 2 9s अवेलेबल हैं, एक नया साइकिल बेसिकली आपको अवेट कर रहा है, बट आपको रश थ्रू नहीं करना है। नाइट ऑफ पेंटिकल्स एनर्जी में ही आपको जाना है, स्लो और स्टेडी जाएंगे ना तो आप सक्सेसफुल ज़रूर रहेंगे। आई थिंक फॉर सम ऑफ यू मे बी यूर स्टूडेंट्स और स्टडिंग, आप लोगों के लिए एक स्पेशल मैसेज पीछे से इट्स फ्लोटिंग दैट प्लीज़ बी केयरफुल व्हेन यू आर एक्चुअली गिविंग और टेकिंग नोट्स, राइट। अच्छे से पढ़िएगा, देखिएगा कि आप जो ले रहे हैं वो करेक्ट है। ऐसा नहीं कि किसी ने दिया, इंटेलिजेंट स्टूडेंट है, ले लिया, नो। अगर डिज़ायर्ड आउटकम चाहिए तो उसको पढ़ लीजिएगा एक दफ़ा, ओके। और अदरवाइज आई थिंक ओवरऑल इट्स अबाउट रिन्यूअल। जैसे मैंने कहा, एक साइकिल क्लोज हो रहा है और एक कुछ नया शुरू होने वाला है। तो पाइसेस आई थिंक ओवरऑल इट्स गोइंग टू बी अ वेरी नाइस वन। इस समय में आपसे पेशेंस की वो दरकार रख रहे हैं, वो कह रहे हैं आप पेशेंस रखिए और सब्सटैंशियल रिटर्न्स आपको डेफिनेटली मिलेंगे। और आप जितना पॉजिटिव, जितना सेल्फ लव में इंगेज करेंगे ना, उतना अच्छे रहेंगे। अपनी चॉइसेस देखिए, अच्छे लोगों को साथ लेकर चलिए। कहीं गलती हुई है तो आई थिंक रिफ्लेक्ट करिए और सॉरी बोल दीजिए अगर आप हैं या वो पर्सन है इन क्वेश्चन। डोंट कैरी ग्रजेस इन योर हार्ट। गलत किया है तो एक्सेप्ट भी करना आना चाहिए, चाहे आप हैं चाहे वो पर्सन है। बट ओवरऑल आई थिंक इट्स इम्पॉर्टेंट कि ईगोज़ में आकर हमें लव को हमें सेकेंडरी पोजीशन में नहीं रखना चाहिए, ओके। सीक्रेट फॉरेस्ट से एक आपका हम ऑरेकल निकालते हैं, देखते हैं क्या है। आपको बहुत एडमायर करते हैं जिनके साथ भी आप हैं अभी, बट आई थिंक यू नीड टू बी वेरी श्योर अबाउट दिस। ये कोई चैनल मैसेज भी है जो मुझे लगता है लेना पड़ेगा मुझे। देखिए, बिल्कुल करेक्ट है, आपकी रीडिंग के साथ बिल्कुल मेल खाता हुआ और करेक्ट बैठता हुआ है। विलो स्पिरिट है यहाँ पर, विच इज़ फ्लेक्सिबिलिटी, राइट। आप कार्ड देख सकते हैं। See, look at the fairy, which is more like a butterfly with the wings, right? So it is about magic, it is about change, it is about believing that आप अपनी इंटेंशन जिस डायरेक्शन में सेट कर रहे हैं, आप वहाँ जाने की काबिलियत रखते हैं। आपको सिर्फ अपने आप में बिलीफ रखना है और पॉजिटिविटी के साथ चलना है। नेगेटिविटी को आपने टाटा बाय बाय कहनी ही कहनी है। अपनी इनर वॉइस को सुनना है, हाई प्रीस्टेस एनर्जी, ठीक है। तो ध्यान रखिए कि आप उस पर फोकस करें और उसके साथ साथ जो भी आपके गोल्स हैं, जो भी आप करना चाह रहे हैं, मेक श्योर उसकी जो इंटेंशन है वो ट्रू हो, ये ध्यान रखिएगा। विलो स्पिरिट वो ज़रूर दिखाती है बिकॉज ये वुडी एनर्जी है, राइट, अर्दन एनर्जी है। तो कोशिश करिए कि आप पॉजिटिविटी के साथ, इंटेग्रिटी के साथ अपने काम को पूरा तरीके से आगे लेकर जाएं और चयन करें अच्छी चीज़ों का। तो मिरेकल्स डेफिनेटली आपके लिए अनफोल्ड होंगे और आप कहेंगे कि वाओ, जो मैंने सोचा नहीं था वो भी हो रहा है, राइट। बिकॉज थॉट्स, हमारे जो थॉट्स हैं ना, दे आर लाइक थिंग्स एंड व्हाट वी फोकस ऑन, जो आप फोकस कर रहे हैं जिस तरफ, चाहे कोई रिलेशनशिप है, पर्सन है इन क्वेश्चन या करियर वाइज है, तो जिस तरफ आप फोकस लगाएंगे, करेक्टिवली लगाएंगे, इंटेग्रिटी के साथ, मेहनत के साथ आप लगाएंगे, तो ऑटोमेटिकली सक्सेस आपके पास आएगी ही आएगी, राइट। इट इज़ अ फैक्ट, इट गोज विदाउट सेइंग, ओके। सो जैसे इस कार्ड में अगर आप देखें, देयर आर सो मेनी कलर्स ऑफ ग्रीन दैट वी हैव हियर, राइट। ग्रीन्स आर नॉट मीन्स। और उसके साथ साथ ये भी है कि किस तरह से देखें, पीछे हल्की सी स्मोक है जो नज़र आती है। उसके साथ साथ अगर आप ध्यान से देखें तो आपको नज़र आएगा इसके विंग्स कितने डेलिकेट हैं, राइट। तो वो कह रहे हैं कि योर विशेस कैन बी फुलफिल्ड प्रोवाइडेड यू टेक केयर ऑफ यू एज वेल, राइट।
एंड इट ऑल्सो सेज दैट अच्छा करिए तो अच्छा आप इन्वाइट ज़रूर करेंगे. सो इट्स अमेजिंग पाइसेस. आई थिंक इट्स वंडरफुल. जस्ट बी मोर फ्लेक्सिबल, मोर अडेप्टेबल, एंड चीज़ें आपके फेवर में ज़रूर तब्दील होंगी और जो उनकी गति है वो बढ़ेगी ही बढ़ेगी. अभी आपको स्लो लग रहा है बट दैट्स ओके. डेफिनेटली ये चेंज होने को है, राइट. सो अगर रीडिंग अच्छी लगती है तो लाइक सब्सक्राइब करेगा. फुल मून कैप्रिकॉर्न की रीडिंग जरूर देखिए, काफ़ी हेल्पफुल है. एंड आई विल सी द नेक्स्ट टाइम एटर्निटी. हो सकता है कि आप टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न एनर्जी के साथ डील कर रहे हो या फिर देयर इज अ जेमिनी लिब्रा इन द मिक्स. ओके, सो आई विल सी द नेक्स्ट टाइम एटर्निटी. बाय.